बिहार में विधानसभा चुनावों के बाद नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन उनका कद चुनाव परिणामों के बाद जरूर घट गया। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई। विधानसभा चुनावों के बाद से ही बीजेपी और जेडीयू के बीच तनातनी भी शुरू हो गई। बीजेपी ने नीतीश को सीएम तो बना दिया, लेकिन मंत्रियों से लेकर मंत्रालयों तक बीजेपी विधानसभा सीटों के हिसाब से दावा कर रही थी। मगर नीतीश कुमार ने बीजेपी के दबाव को नहीं माना। तो क्यों अड़े नीतीश और क्यों झुकी बीजेपी, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में 2.5 महीने बाद नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बीजेपी और जेडीयू के बीच तनातनी की खबरें आती रहीं। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी के लिए जेडीयू बीजेपी को जिम्मेदार मान रही थी, तो बीजेपी जेडीयू को। लेकिन मामला फंसा था हिस्सेदारी को लेकर। बीजेपी विधानसभा चुनावों के परिणामों को आधार बना रही थी, लेकिन नीतीश सीट बंटवारे के आधार पर मंत्रिमंडल का बंटवारा करने पर अड़े थे। विधानसभा चुनावों में जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी थी, जबकि बीजेपी 110 सीटों पर। चुनावों में जेडीयू को 43 और बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिली थी और इसे ही आधार बनाकर बीजेपी अधिक से अधिक मंत्री पद पर दावा कर रही थी। मंत्रिमंडल में बीजेपी 64 और 36 के अनुपात में बंटवारे पर जोर दे रही थी, जबकि नीतीश 50-50 पर। विभागों में भी नीतीश कुमार बराबरी की बात कर रहे थे और नीतीश कुमार की ही चली। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जेडीयू के अब सीएम सहित 13 मंत्री हो गए हैं, जबकि बीजेपी के 16 मंत्री हैं। मंत्रालयों में जेडीयू के पास 20 और बीजेपी के हिस्से 21 विभाग आए हैं। जेडीयू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2 सीटें भी दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में चुनावों के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें जेडीयू को हिस्सेदारी दी जा सकती है। जेडीयू को एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद दिया जा सकता है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।